प्यारे बच्चों, आज से मैं मैजिक ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स अर्थात वैदिक गणित का जादू इस नाम से एक सीरीज़ प्रारंभ कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में मैं आपको वैदिक गणित के सूत्रों पर आधारित कैलकुलेशन की नई नई ट्रिक सिखाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ विशेष प्रकार की संख्याओं का वर्ग करना सिखा रहा हूँ, इन ट्रिक की सहायता से या इन सूत्रों की सहायता से। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम वैदिक गणित के बारे में जान लें। वैदिक गणित एक भारतीय गणितीय पद्धति है, यानी कि ये विशुद्ध भारतीय गणितीय पद्धति है जिसकी सहायता से हम जटिल संख्यात्मक गणनाओं को शीघ्रता से एवं आसानी से कर सकते हैं। यानी कि जो जटिल संख्यात्मक गणनाएं उन्हें बहुत आसानी से और शीघ्रता से कर सकते हैं इस गणित की सहायता से। और ये जो गणितीय पद्धति है ये 16 सूत्रों और 13 उपसूत्रों पर आधारित है। और इन सूत्रों की खोज किसने की थी? इन सूत्रों की खोज की थी जगत गुरु स्वामी श्री भारतीय कृष्णा तीर्थ जी महाराज जी ने। और कब की थी ये खोज? उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि सन 1911 से 1918 के मध्य की थी। और उनकी जो पुस्तक है वैदिक गणित, उसका प्रकाशन सर्वप्रथम कब हुआ था? सन 1965 में। तो ये वैदिक गणित के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी। अब आइए इसका जो पहला सूत्र है जिसको बोला जाता है एकाधिकेन पूर्वेण, ये वैदिक गणित का पहला सूत्र है, एकाधिकेन पूर्वेण, जिसका मतलब है पहले वाले से एक अधिक। नाम से स्पष्ट हो रहा है, एकाधिकेन पूर्वेण यानी कि पहले वाले से एक अधिक। और इसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं इस सूत्र का? ऐसी संख्याओं का वर्ग करने में हम इसका प्रयोग करते हैं जो 5 से समाप्त होती हैं। 5 पर समाप्त होने का मतलब जिनमें इकाई के स्थान पर 5 होता है। और दूसरा प्रयोग भी है, दो ऐसी संख्याओं का गुणा करना जिनके अंतिम अंकों का योग 10 एवं शेष अंक समान है। तो आइए इन दोनों प्रकार के जो इसके प्रयोग हैं उन पे बात करते हैं। सबसे पहले 5 पर समाप्त होने वाली संख्याओं का वर्ग करना। देखिए ये हेडिंग पड़ी हुई ना, 5 पर समाप्त होने वाली संख्याओं का वर्ग करना। तो इसमें मान लो मैंने एक संख्या ले ली 75, 75, इसका हमें वर्ग करना है। तो 75 का अगर आपको वर्ग करने को दिया जाए तो आप ट्रेडिशनली कैसे करेंगे? 75 लिखेंगे और फिर उसके नीचे 75 लिखेंगे, फिर दोनों का गुणा करेंगे। लेकिन वैदिक गणित का ये जो सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेण, ये आपको ट्रेडिशनली जो गुणा करने का तरीका उससे अलग हटके नई ट्रिक देता है। कैसे? देखें ज़रा। सबसे पहले आप एक पार्टीशन लाइन खींच लें। इसके बाद इसमें इकाई के स्थान पर जो 5 आया है आप इसको यहाँ पे लिखें और उसका वर्ग करें। यहाँ पे हमने इसका वर्ग कर दिया। और फिर इस 5 के बाद जो भी अंक आपके बचें, जैसे यहाँ पे 7 बचा है उसे आप लिख लीजिएगा और इससे जो अगला अंक है उसे लिख लीजिएगा और इन दोनों का गुणा कर दीजिएगा। ये हो गया एकाधिकेन पूर्वेण, यानी कि ये जो पहले अंक 7 आया था उससे एक अधिक, ये हमारा हो गया 8। अब इन दोनों का गुणा करें तो 7 और 8 का गुणा करेंगे तो 56 आ जाएगा। 7 अट्ठे 56 होता है और 5 का वर्ग करें तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो हमारा वर्ग हो गया 5625, 5625। अब देखो मैं आपको ये भी दिखा दूं, अगर हम इसका पारंपरिक तरीके से वर्ग करते यानी कि गुणा करके तो देखते हैं क्या आंसर आता। 5 और 5 का गुणा करेंगे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, फिर 7 पंचे 35, 7 सत्ते 49 और 3 52। अब आप इनको जोड़ दीजिएगा, 5, 7 और 5 12, 3 2 5 और 1 6 और यहाँ पर 5। देखो कितना आ गया? 5625 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब देखिए अगली संख्या लेते हैं 95, यानी 95 का वर्ग करना है। तो क्या करें? 95 लिखें, स्क्वायर लगाएं और इसका वर्ग कैसे आएगा देखें ज़रा। एक पार्टीशन लाइन खींच ली। इसके बाद सबसे पहले इकाई के स्थान पर जो 5 है इसका वर्ग करें और 5 के पहले अब जो संख्या लिखी उसे लिखें, वो है 9, और इसका गुणा कर दें इससे अगली संख्या में।
तो 9 और 10 का गुणा करें कितना आ जाएगा 90, 5 का वर्ग करें कितना हो जाएगा 25। तो आंसर कितना आ गया 9025। तो कितनी आसानी से हमने वर्क कर लिया 95 का। अगर आपको इसे चेक करना है तो आप 95 को 95 से मल्टीप्लाई करें, और ये काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आप ये गुणा करें और देखें कि ये आंसर क्या आता है। क्लियर। इसके बाद देखो एक उदाहरण और लेते हैं। अब 3 अंकों की संख्या ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया 115। इसमें भी आपने देखा कि ये संख्या 5 पर समाप्त हो रही है, तो इसमें भी हम एकाधिक एन पूर्णविराम का सूत्र लगा लेंगे। कैसे वो जरा देखो। ये हमने लिखा 115 और उसका वर्ग। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पर जो 5 है सबसे पहले उसका वर्ग करेंगे। सबसे पहले तो पार्टीशन लाइन खींच ली, फिर हमने लिखा 5 और उसका वर्ग। अब 5 से पहले कौन सा अंक रह गया 11। कौन सी संख्या है 11। 11 से अगली संख्या कौन सी है 12। तो 11 का 12 में गुणा कर दें। 11 और 12 का गुणा करेंगे तो आएगा 132। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 25। तो हमारा आंसर आ गया 13,225। देखिए कितनी आसानी से वर्ग हो गया। और ये काम आपके लिए है। 115 का वर्ग आप ट्रेडिशनल जो मेथड हमारा उससे करें और ये मैच करें कि ये दोनों आंसर हमारे समान आते हैं कि नहीं आते हैं। इसके बाद देखिए जो दूसरा हमने इसका अनुप्रयोग बताया था सूत्र का, 2 ऐसी संख्याओं का गुणा करना जिनके अंतिम अंकों का योग 10, अंतिम अंकों से मतलब इकाई के अंकों का योग 10 और शेष अंक समान है। देखो ऐसी 2 संख्याएं मैंने लिखी हैं। मैंने लिखा 62 × 68। अब ये जो 2 संख्याएं आप देख रहे हैं इनमें देखो इकाई के स्थान पर जो 2 अंक आ रहे हैं, यानी कि अंतिम स्थान पर जो 2 अंक आ रहे हैं उनका योग कितना है 10 है। 2 और 8 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। और ये वाला अंक और ये वाला अंक दोनों में कैसा है समान है। तो इसका मतलब इसमें भी हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं सूत्र कौन सा एकाधिक एन पूर्णविराम। तो 62 को 68 से गुणा करना है। देखो तरीका क्या है, फिर से एक पार्टीशन लाइन खींचिए आप। जो इकाई के स्थान पर अंक है उनका गुणा कर दीजिए। तो 2 × 8 और जो बाकी का अंक बचा है कौन 6, इसका इसकी अगली संख्या से गुणा कर दीजिए। 6 के बाद कौन आता है 7। अब 6 और 7 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 42। 2 और 8 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 16। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा 4216। देखो मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ। 62 का 68 में गुणा करो, 8 दूनी 16, 8 छंग 48 और 1 49, फिर 6 दूनी 12, 6 और 6 का गुणा करेंगे 36 और 1 मिलके हो जाएगा 37। अब देखो ये हो गया 6, 9 और 2 11, 7 4 11 और 1 12, 3 और 1 4, 4216। ये देखो 4216। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखो मैं करके बताता हूँ। 114 का 116 में गुणा कर रहे हैं। यहाँ पर देखो अंतिम अंक 4, अंतिम अंक 6, दोनों को अगर जोड़ने कितना हो गया 10, ठीक है। और बाकी के अंक यहाँ पर 11 है, यहाँ पर भी 11 समान है। तो इसमें भी हमारा ये मेथड लग सकता है। देखो कैसे कैसे हम इन दोनों का गुणा करते हैं। जैसे अभी ऊपर किया था ठीक वैसे ही करते हैं। देखो 114 × 116। आप क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टीशन लाइन खींचिए इस तरह से। अब आप इकाई के स्थान पर जो अंक हैं 4 और 6 इनका गुणा करिए। अब कौन सा अंक बचा 11। अब 11 की अगली संख्या कौन सी 12, तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए। 11 12 का गुणा करेंगे तो कितना आता है 132। 4 और 6 का गुणा करेंगे कितना आएगा 24। तो आंसर कितना आ गया 13,224। ये इसका आंसर हो गया। कितनी आसानी से हमने ये गुणा कर लिया। आप चाहें तो आप इसका गुणा करके आंसर को चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अब कुछ और स्पेशल ट्रिक्स हैं। ये एकाधिक एन पूर्णविराम पर आधारित नहीं है, अलग से ट्रिक हैं। देखिए अगर आपको 50 और 60 के मध्य की संख्याओं का वर्ग करना है तो आप कैसे करेंगे। जैसे हमने एक संख्या लिखी 52, ये जो 50 और 60 के बीच की संख्या है इसका अगर हम वर्ग करना है तो कैसे करेंगे। तो हमने लिखा 52 का स्क्वायर। अब क्या करें, एक पार्टीशन लाइन खींचें। अब सबसे पहले जो इकाई के स्थान पर अंक है यानी कि 2, इसका स्क्वायर करें और इसी 2 को जो इकाई के स्थान पर अंक है इसी को फिर से लिखें 2 और इसमें 25 प्लस कर दें। तो ये 25 और 2 कितना हो जाएगा 27। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4। अब यहाँ ध्यान रखिए 2 का वर्ग जब हमने किया तो हमें एक ही अंक मिला। संख्या हमारी 2 अंक की है तो यहाँ पर भी 2 अंक होने चाहिए। तो 4 से पहले एक 0 लगा दो ताकि ये 2 अंकों की संख्या हमारी हो जाए।
तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आ गया 2704। अब देखिए इसी को मैं चेक करके भी दिखाता हूँ। 52 को 52 से मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25 और 1 26। ये 4 आ गया, ये 0 आ गया, 6 और 1 7 हो गया और ये 2 हो गया। देखो 2704 यहाँ पर भी, 2704 यहाँ पर भी। ऐसे ही मान लो आपको 59 का वर्ग करना है, ये भी 50 और 60 के बीच की संख्या है। तो इसके लिए जो ट्रिक अभी मैंने ऊपर बताई यहाँ पे भी लगाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई के स्थान पर जो अंक लिखा है उसका वर्ग कर लीजिएगा, फिर उसी इकाई के स्थान वाले अंक को यहाँ लिखें और उसमें कितना जोड़ दें 25। टोटल मिलके कितना हो गया 34, और 9 का वर्ग किया तो कितना आ गया 81। तो आंसर कितना आ गया 3481। आप चाहें तो 59 का 59 में गुणा करके आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हो गया 50 और 60 के मध्य की संख्याओं का वर्ग करना। अब देखो ये भी स्पेशल केस है, ऐसी संख्याओं का वर्ग करना जिनमें प्रत्येक स्थान पर 9 आता हो। प्रत्येक स्थान पर 9 आने का मतलब जैसे 9 हो गया, 99 हो गई एक संख्या, 1 होगी 999, एक होगी 9999। अगर इस प्रकार की संख्या का वर्ग करना है तो देखिए बहुत ही आसान है, एक लाइन में आप इसका वर्ग कर सकते हैं। कैसे, देखो ज़रा, मान लो हमें 99 का स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो हमने 99 का स्क्वायर लिखा। ट्रेडिशनली आप कैसे करते हैं, 99 लिखते, फिर इसमें 99 का गुणा करते और अपना आंसर निकालते। यहाँ देखो एक लाइन में हम आंसर निकालेंगे। कैसे, ये जो नंबर है 99 99, इसमें से एक घटा दीजिए आप। तो 99 से एक घटाएंगे तो कितना आएगा 98, ठीक है। अब आपको इसके आगे 2 अंक और लिखने हैं। वो 2 अंक हमें कैसे मिलेंगे, उसके लिए आप इसी संख्या को जिसका वर्ग कर रहे थे, 99 का वर्ग कर रहे थे, 99 को आप यहाँ ऊपर लिखें और उसके बाद इस 9 में इसके नीचे ये जो 9 लिखा है उसको माइनस करें तो कितना आएगा 0। फिर आगे बढ़ें, ये जो 9 लिखा है उसमें इसके नीचे क्या लिखा है 8, उसको घटा दें तो 9 में से 8 घटाएं कितना आएगा 1। तो ये आ गया 9801। यही आपका आंसर हो गया। अब ये जो आपने ऊपर लिख रखा है 99, इसे आप हटा दें, ये डॉट भी मैं हटा देता हूँ। तो इस तरह से देखिए एक ही लाइन में हमने 99 का स्क्वायर कर लिया, कितना 9801। अब मैं देखो आपको गुणा करके भी दिखा दूंगा। 9 9 से 81, 9 9 से 81 और 8 मिलके हो जाएगा 89। यही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी 1 और 9 और 8 जोड़ लीजिएगा। यहाँ पर 1 9 और 1 10, 9 8 17 और 1 18, 8 और 1 9। देखो 9801 9801। तो एक ही लाइन में ये स्क्वायर हमने आपको करके दिखाया। ऐसे देखो एक उदाहरण और देते हैं। 999 का वर्ग है, तो यहाँ भी देखिए हर स्थान पर 9 है, तो ये ट्रिक हमारी यहाँ पर भी लग जाएगी। कैसे, देखो 999 का हमें करना है स्क्वायर। तो हमने जैसे आपको बताया जो संख्या आपको दे रखी है इसमें से एक घटा दें तो आ जाएगा 998। अब ये संख्या 3 अंकों की है तो 3 अंक हमें और लिखने हैं। वो कैसे मिलेंगे, इसके ऊपर 999 लिख लो। अब इस वाले 9 से ये वाला 9 माइनस कर दो तो कितना आया 0। इस वाले 9 से ये वाला 9 माइनस कर दो कितना आया 0। इस वाले 9 से ये 8 माइनस कर दो कितना आया 1। अब बाकी चीज़ों को हटा दो जो हमने लिखी थी अभी अपना आंसर लेने के लिए। इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो देखो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 9,98,001। क्या आंसर आ गया 9,98,001। और इस आंसर को भी आप चेक करें, 999 का 999 में आप गुणा करें और गुणा करके आप ये चेक करें कि क्या आंसर ये वही आता है कि नहीं आता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमने वर्क करना सीख लिया। अब आज जो भी आपने इस वीडियो में सीखा उस पर आधारित मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए हैं जिनको आप अपने घर पे करेंगे। देखो ये जो पहले 2 प्रश्न हैं ये उन संख्याओं का वर्ग करना है जिनके अंत में 5 आता है, यानी 5 पर समाप्त होने वाली संख्याओं का वर्ग। इसके बाद ये जो 2 उदाहरण हैं ये ऐसी 2 संख्याओं का गुणा करना है जिनमें अंतिम अंकों का योग 10 और शेष अंक समान है। ये 53 का वर्ग करना है, 58 का वर्ग करना। ये कौन सा उदाहरण है कि ऐसी संख्याओं का वर्ग करना जो 50 और 60 के मध्य स्थित हैं। और फिर ये 2 प्रश्न हैं कि ऐसी संख्याओं का वर्ग करना जिनमें प्रत्येक स्थान पर 9 आता है।
तो जो वीडियो में ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं उनको अप्लाई करते हुए आप ये 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर इनको आप ट्रेडिशनली भी सॉल्व करेंगे और ये चेक करेंगे कि आंसर आपके दोनों मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि पसंद आएगा। इसके आगे भी इसी तरह की ट्रिक्स लेकर मैं आता रहूँगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि इस तरह के और भी वीडियो बनाने के लिए मुझे ऊर्जा मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।